मैं सुमित शर्मा और आप सभी का मेजर्स बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। तो आप लोगों का जो जर्मिनेशन का जो वीडियो था वो पूरा क्लियर हो गया है। अब आप लोगों के सामने एक सवाल आएगा। आप लोगों को पहले भी इसके बारे में एक बार बता चुके हैं। एक सवाल आएगा जो कि 3 नंबर में रहता है, वह भ्रूणपोष क्या है और इनके प्रकार का वर्णन करें। आप लोगों को हम पहले केवल भ्रूणपोष बताए हुए थे, इनका प्रकार नहीं बताए हुए थे कि भ्रूणपोष आपको जब बताए होंगे जब डबल फर्टिलाइजेशन का चाहिए, तो फिर जब आपको सीट पढ़ाए होंगे उस टाइम में आपको जो है ये इंडोस्पर्म के बारे में बताए होंगे। तो अब जो है उनके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन आता है कि इंडोस्पर्म क्या है और इसके महत्व को बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो उन क्वेश्चन को जो है यहाँ पर बोर्ड में लिख देते हैं और आप भी नोट करते चले जाइए। तो क्वेश्चन ये है कि भ्रूणपोष क्या है, इसके प्रकार को बताइए। सवाल है कि भ्रूणपोष क्या है और इसके प्रकार को बताइए, आपके पास ये सवाल रहेगा। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन ये है कि भ्रूणपोष क्या है। भ्रूणपोष इंडोस्पर्म क्या है, इसके प्रकार को बताइए। ठीक है, सवाल आपके पास के भ्रूणपोष का इंडोस्पर्म क्या है, इसके प्रकार को बताइए। तो ये सवाल है आपके पास, हम बोर्ड में भी लिख दिए है और यहाँ पर जो है आपका हम क्लियर करते चले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर आप आंसर का डी देंगे और सबसे पहले भ्रूणपोष का इंडोस्पर्म का सबसे पहले आप परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले इंडोस्पर्म तो इंडोस्पर्म पहले होता है, इस चीज को पहले जान लेते हैं। तो इसको परिभाषा में क्या बोलेंगे कि इंडोस्पर्म भोजन से भरा हुआ एक थैला है, मतलब उसमें विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व उसमें पाई जाती है। मतलब हमको क्या बोले कि इंडोस्पर्म भोजन से भरा हुआ एक थैला है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। मतलब ये हुआ कि इंडोस्पर्म बीज के अंदर है। किसके अंदर है? बीज के अंदर। तो बोले क्या कि बीज के अंदर में भ्रूणपोष भी होता है और बीज के अंदर में भ्रूण भी होता है। तो बीज के अंदर में जो भ्रूण है उस भ्रूण को जिंदा रखने के लिए भ्रूणपोष की आवश्यकता होती है और वही भ्रूणपोष जो है भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। तो आपको पूछा जाएगा भ्रूणपोष क्या है, क्या बोलेंगे? बोले भ्रूणपोष भोजन से भरा हुआ एक थैला है। ध्यान दीजिएगा, आप मेरे साथ रिपीट भी कर सकते हैं। बोले भ्रूणपोष भोजन से भरा हुआ एक थैला है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। कोई दिक्कत इसमें? एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। बोले भ्रूणपोष भोजन से भरा हुआ एक थैला है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। आप मेरे साथ एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। बोलेंगे भ्रूणपोष भोजन से भरा हुआ एक थैला है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, तो यहां पर आप भ्रूणपोष का इनका परिभाषा इनका लिख दिए, आपको बता दें। तो अब जो है अब भ्रूणपोष का जो प्रकार है, आपको हम बता दें कि विकास के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, डेवलपमेंट के आधार पर, विकास के आधार पर जो भ्रूणपोष होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। ये जो भ्रूणपोष का जो प्रकार जो बांटा गया वो डेवलपमेंट के आधार पर बांटा गया, मतलब जो इनके विकास है उनके आधार पर। तो आपको बताया क्या कि भ्रूणपोष जो है विकास के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। उन तीनों का हम नाम यहाँ पर लिख रहे हैं बोर्ड में। तो नंबर 1 न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, इसको कहते हैं केंद्रीय भ्रूणपोष। ठीक है, दूसरा नंबर जो है वो है सेलुलर इंडोस्पर्म। इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष। ठीक है, और तीसरा है हेलोबियल इंडोस्पर्म, जिसको आप हेलोबियल भी लिख सकते हैं या माध्यमिक लिख सकते हैं। माध्यमिक भ्रूणपोष लिखने की वजह से क्या होगा कि आपको ये याद हो जाएगा, इसके नाम के ही आधार पर याद हो जाएगा।
और हेलोबियल तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, और हिंदी इसका जो माध्यमिक भ्रूणपोष, अगर हिंदी इसका हिंदी से आपको इनका परिभाषा भी आपको याद हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम आपको एक बार फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि जो इंडोस्पर्म है ये कितने प्रकार के होते हैं। बोले इंडोस्पर्म विकास के आधार पे जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। मेरे साथ रिपीट कीजिए। नंबर 1 न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, मेरे साथ रिपीट कीजिए। क्या बोले? न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय भ्रूणपोष। दूसरा क्या बोले? सेलुलर इंडोस्पर्म। क्या बोले? सेलुलर इंडोस्पर्म, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में कोशिकीय भ्रूणपोष। और तीसरा क्या? हेलोबियल इंडोस्पर्म। क्या बोले? हेलोबियल इंडोस्पर्म, इसी को हिंदी में कहते हैं माध्यमिक भ्रूणपोष। एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर देते हैं, मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। बोले क्या इंडोस्पर्म जो है वो विकास के आधार पर, बोले इंडोस्पर्म विकास के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या हो गया? न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, जिसको कहते हैं केंद्रीय भ्रूणपोष। दूसरा क्या बोले? सेलुलर इंडोस्पर्म, जिसको कहते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष। और तीसरा क्या है? हेलोबियल इंडोस्पर्म, जिसको कहते हैं माध्यमिक भ्रूणपोष। आपको हम फिर से एक बार बोल रहे हैं, आपको पूछा जाएगा कि भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलेंगे कि विकास के आधार पर। क्या बोलेंगे? बोलेंगे क्या विकास के आधार पर इसका जो प्रकार है, प्रकार बोलेंगे इसके विकास के आधार पर, भ्रूणपोष के विकास के आधार पर, भ्रूणपोष के विकास के आधार पर, विकास के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो 3 भागों में इसको बांटा गया। तो सबसे पहला का नाम क्या है? न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, जिसको कहते हैं केंद्रीय भ्रूणपोष। दूसरा क्या है? सेलुलर इंडोस्पर्म, जिसको कहते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष। और तीसरा कहते हैं हेलोबियल इंडोस्पर्म, जिसको कहते हैं माध्यमिक भ्रूणपोष। को दिक्कत समझ में? ये तीनों प्रकार को हम आपको एक एक करके आपको बताते चलेंगे। ठीक है, तो उनमें से सबसे पहला जो है न्यूक्लियर इंडोस्पर्म को सबसे पहले इनको क्लियर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है 1 नंबर जो है न्यूक्लियर इंडोस्पर्म जो है, इनको सबसे पहले इनको समझते हैं। ठीक है, इनको न्यूक्लियर जो इंडोस्पर्म है, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म के एग्जांपल में जो आते हैं वो है नारियल। ठीक है, इसके अलावा आंख। अब इसी कर देते हैं, आप ध्यान दीजिए पहले क्या बोले। बोले क्या कि न्यूक्लियर इंडोस्पर्म के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो नारियल का आता है, आंख होता है। आप लोग जो नारियल खा रहे हैं वो भी एक इंडोस्पर्म है। ठीक है, तो वो जो इंडोस्पर्म वो क्या है? न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होता है। इसमें क्या है उस चीज को आपको समझा देते हैं। पहले यहाँ पर चित्र के माध्यम से आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, देखिए इसमें एक केंद्रक है। ये जो दिखाई दे रहा है जो इंडोस्पर्म है, इसमें एक केंद्रक है। अब इस केंद्रक में क्या हो रहा है? डिवीजन हो रहा है। इस केंद्रक में क्या हो रहा है? डिवीजन। तो डिवीजन होने से क्या होगा? मतलब विभाजन होने से क्या होगा? इनकी संख्या बढ़ेगी। और इनमें जो डिवीजन हो रहा है वो मैट्रिसेस डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो 1 था, तो 1 से कितना हो गया? 2 हो गया। फिर इसमें आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से विभाजन होते रहेगा, फिर विभाजन होगा, फिर विभाजन होगा। और इस तरह से जो है इसमें बहुत सारा केंद्र का निर्माण हो जाएगा। इसमें बहुत सारा केंद्र का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ये जो बहुत सारा जो केंद्र का निर्माण, जैसे कि अभी 2 है, 2 से में 4 होगा, 4 से 8 16, और उतना कितना बनाएंगे, इसीलिए हम आपको यहाँ पर दिखा दिए कि बहुत सारा जो इनमें से केंद्रक इसमें बन गया। अब जो इसमें बहुत सारा जो केंद्रक बन गया, तो आपको पूछा जाएगा कि न्यूक्लियर इंडोस्पर्म में क्या बोलेंगे। बोले क्या? ऐसी भ्रूणपोष, ध्यान दीजिएगा क्या बोले। बोले ऐसी भ्रूणपोष जिसमें बहुकेंद्रिकीय भ्रूणपोष का निर्माण होता है। कैसा भ्रूणपोष का बात बोल रहे हैं? बहुकेंद्रिकीय अब ध्यान दीजिए, बहुकेंद्रिकीय भ्रूणपोष। सबसे पहले जो भ्रूण, ये तो भ्रूणपोष था। ये भ्रूणपोष में जो केंद्रक उसमें विभाजन हुआ 2, उससे भी 2 से 4, 4 से 8, 16, 16 से 32 तरह बढ़ता चला जाएगा। तो इनमें जो केंद्रक की संख्या क्या बहुत सारा हो गया ना, तो बहु मतलब बहुत सारा, अकेंद्रिकीय मतलब केंद्रक। जब बहुत सारे केंद्रक, वही आपको बोले कि ऐसी भ्रूणपोष, ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, इसको याद देकर बाद में आपको अपने दिमाग में डालते चले जाइए। हम बोले कि ऐसी भ्रूणपोष जिसमें
बहुकेंद्रिकीय भ्रूणपोष का निर्माण होते हैं। क्या बोले? बोले क्या ऐसी भ्रूणपोष जिसमें बहुकेंद्रिकीय भ्रूणपोष का निर्माण होती है उसे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या केंद्रिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। एक बार हम फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं। हम बोले क्या ऐसी भ्रूणपोष, बोले क्या ऐसी भ्रूणपोष जिसमें बहुकेंद्रिकीय भ्रूणपोष का निर्माण होती है, जिसमें बहुकेंद्रिकीय भ्रूणपोष का निर्माण होती है उसे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या केंद्रिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं आपको, आपके सामने आपको पूछा जाएगा कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या है, तो बोले क्या ऐसी भ्रूणपोष, ध्यान दीजिए, बोले क्या ऐसी भ्रूणपोष जिसमें, बोले क्या ऐसी भ्रूणपोष जिसमें बहुकेंद्रिकीय भ्रूणपोष का निर्माण होती है, जिसमें बहुकेंद्रिकीय भ्रूणपोष का निर्माण होती है उसे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं, उसे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या केंद्रिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। ठीक है, एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। बोले ऐसी भ्रूणपोष जिसमें बहुकेंद्रिकीय भ्रूणपोष का निर्माण होती है उसे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या केंद्रिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। इसके एग्जांपल में नारियल आर्ट। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा बता देते हैं आप लोगों को। आप लोग जब इसको बनाएंगे तो यहाँ पर परिभाषा, एग्जाम्पल में परिभाषा लिखने के बाद इनको आप उतारिएगा जो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब जो हम आपको इसको जो एग्जाम्पल है वो आपको हम बताएंगे। एग्जाम्पल आपको बता, नारियल आप हो गया। अब जिसमें एक चीज आपको बता रहे हैं वो है नारियल। आप लोग जो नारियल जो खाते हैं, जिसको आप नारियल जो व्हाइट कलर का जो रहता है जिनको खाते हैं वही भ्रूणपोष है और उसमें न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। लेकिन नारियल में आप देखे होंगे पानी है, लिक्विड है ना। तो ये बहुत सारे बच्चे जो कि नहीं, जिसको नहीं पता है, लेकिन वो आप आराम से इनको समझ सकते। इसमें जो वो पानी है तो वो पानी जो है वो कहीं से आया नहीं है, वो खुद भ्रूणपोष है, खुद वो जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। और वो जो उसी पानी का नाम है सिंसिटिया, उस पानी का ही नाम है सिंसिटिया। ठीक है, उस पानी का ही नाम है सिंसिटिया। तो वो पानी जो है, मान लीजिए आपको पूछ देगा कि नारियल का जो पानी है वो क्या है, तो बोलेंगे वो सिंसिटिया, और वो क्या है, एक न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। ठीक है, चलिए अब जो हम आपको यहाँ पर ये आपका पहला जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो आपका क्लियर हो गया। अब जो है इनको आप लोग इसको कर लीजिए। चलिए आप जो आपका दूसरा एंडोस्पर्म है उसको आप करते हैं दूसरा नंबर, क्या था, सेल्यूलर, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिकीय, कोशिकीय भ्रूणपोष, भ्रूणपोष। ठीक है, चलिए आप देखिए सेल्यूलर कोशिकीय भ्रूणपोष जो है वो पहले ये क्या है उनको बता देंगे आपको। चलिए तो सबसे पहले इनका हम जो एग्जांपल है वो आपको हम बता देते हैं। तो इसके एग्जांपल में आता है धतूरा, ठीक है, उसका बालसम। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। क्या क्या बोले, धतूरा इसका एग्जाम्पल में आता है, बालसम इसके एग्जाम्पल में आता है। तो अब यहाँ पर जो आपको हम यहाँ पर जो बता रहे हैं आप उस चीज को समझिए चित्र के माध्यम से। पहले कि ये है कैसे है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म कैसे है, तो ठीक इसमें देखिए, ठीक उसी प्रकार का एंडोस्पर्म है जिसमें केंद्रक की संख्या कितना, 1 है। अब यहाँ पर जो है केंद्रक के साथ में जो है इनका जो ये सेल दिखाई दे पूरा एक है, इसमें भी डिवीजन होता है। तो इसमें 1 से कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब फिर ये 2 से कितना होगा, 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से इस तरह से बढ़ते चले जाएगा इसमें। तो आपको हम यहाँ पर डायरेक्टली जो है आपको हम दिखा देते हैं कि क्या होगा, बहुत सारा सेल बनेगा। इसलिए आपको हम डायरेक्टली आपको हम इस तरह से आपको दिखा देते हैं कि इसमें बहुत सारा सेल बनेगा, बहुत सारा भाग में बटेगा। ठीक है, इसमें बहुत सारा हो गया और सब के अंदर में जो है एक एक सेल बन गया, एक एक सेल बन गया। ये एक एक सेल केंद्रक हो गया, इसका बीच का पार्ट ये केंद्रक हो गया, इसमें एक जो पार्ट हो गया केंद्रक हो गया, और जो है ये सब एक एक सेल बन गया, मतलब इसमें कोशिका बन गया, एक कोशिका हो गया। तो आप इनको क्या बोलना चाहेंगे कि आप इनको बोल सकते हैं कि सेल्यूलर एंडोस्पर्म में क्या बोलेंगे कि इनमें जो निर्माण होगा किसका, बहुकोशिकीय, इसमें बहुकोशिकीय भ्रूणपोष का निर्माण हो गया, भ्रूणपोष का। तो इसको क्या बोलेंगे परिभाषा में, बोले क्या कि ऐसी एंडोस्पर्म, ध्यान दीजिएगा, बोले ऐसी एंडोस्पर्म जिसमें, क्या बोले कि ऐसी एंडोस्पर्म जिसमें
बहुकोशिकीय भ्रूणपोष का निर्माण होती है। बोले ऐसी भ्रूणपोष जिसमें बहुकोशिकीय भ्रूणपोष का निर्माण होती है उसे सेलुलर एंडोस्पर्म या तो फिर कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। फिर से हम रिपीट कर देते हैं, हम बोले ऐसी भ्रूणपोष जिसमें बहुकोशिकीय, क्या बोले ऐसी भ्रूणपोष जिसमें बहुकोशिकीय भ्रूणपोष का निर्माण होती है, मतलब सेलुलर बहुकोशिकीय भ्रूणपोष का निर्माण होती है उसे सेलुलर एंडोस्पर्म या कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। फिर से हम रिपीट कर देते हैं, हम बोले क्या ऐसी भ्रूणपोष जिसमें बहुकोशिकीय भ्रूणपोष का निर्माण होता है, जिसमें बहुकोशिकीय भ्रूणपोष का निर्माण होता है उसे सेलुलर एंडोस्पर्म या तो फिर कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल में क्या क्या धतूरा है, बालसम है, वो आपको हम लिखा दिए, फिर से रिपीट कर देते हैं। बोले ऐसी भ्रूणपोष जिसमें बहुकोशिकीय, क्या बोले जिसमें बहुकोशिकीय भ्रूणपोष का निर्माण होती है उसे सेलुलर एंडोस्पर्म या कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। ठीक है, अब इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब ये लिखेंगे इसका परिभाषा लिखने के बाद ये डायग्राम उतार दीजिए, आपके लिए बहुत आसानी होगा। एग्जाम इसको नहीं भी बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उनका परिचय तो आपको समझने के लिए हमेशा शब्द समझने के लिए आपको आसानी होगा। ठीक है, चलिए, तो आपको ये दूसरा भी आपका हो गया। अब जो तीसरा नंबर है वो तीसरा नंबर क्या है, वह हेलोबियल, हेलोबियल एंडोस्पर्म। इसी को आपको क्या बोले थे, माध्यमिक बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भ्रूणपोष। चलिए, अब ये जो आपको बोले हेलोबियल जो एंडोस्पर्म माध्यमिक भ्रूणपोष जो है, ये माध्यमिक भ्रूण की चीज होता है। तो हेलोबियल एंडोस्पर्म, अब जो यहाँ पर आपको बता ये क्या है, ये हम क्या लिखे, माध्यमिक है ना। तो ये जो माध्यमिक में यहाँ पर हो रहा है, इसका हो रहा है आधा आधा पार्ट करके। इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें दो चीज, सबसे पहला क्या था, केंद्रीय भ्रूणपोष, और दूसरा क्या था, कोशिकीय भ्रूणपोष। ठीक है, तो बोले क्या कि हेलोबियल एंडोस्पर्म में क्या बोलेंगे कि ऐसी भ्रूणपोष जिसमें केंद्रीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष दोनों पाई जाती है उसे हेलोबियल एंडोस्पर्म कहेगा। फिर सुनिए क्या बोले, हम क्या बोले कि ऐसी भ्रूणपोष जिसमें केंद्रीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष दोनों का निर्माण होती है उसे हेलोबियल एंडोस्पर्म कहते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है वो है एस्पोडिलस, मस्करी, सेक्सिफ्रेगा, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। तो हेलोबियल के एंडोस्पर्म बोले एस्पोडिलस, मस्करी, सेक्सिफ्रेगा, ये इसका एग्जाम्पल है। तो इसमें होता क्या, देखिए ये एंडोस्पर्म, इसमें एक केंद्रक है, इस केंद्रक में एक बार मेटासिस डिवीजन होगा तो केंद्रक दो भाग में बढ़ जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक बड़ा भाग होता है और एक छोटा भाग होता है। ठीक है, तो आगे जब होगा तो ये बड़ा वाला भाग में जो है बहुत सारा केंद्रक हो जाएगा, बड़ा वाला भाग में बहुत सारा केंद्रक हो जाएगा, बहुत सारा केंद्रक बन जाएगा। और इसमें जो ये था ये भी बहुत सारा इसमें होगा, तो इसमें क्या होगा, कोशिका का निर्माण हो जाएगा। ये केंद्र के चारों ओर जो है भित्ति का निर्माण हो जाएगा, मतलब कोशिका का निर्माण हो गया। तो आप गौर से लीजिएगा, इसमें केंद्रीय भ्रूणपोष भी दिखाई दे रहा है और कोशिकीय भ्रूणपोष दिखाई दे रहा है, दोनों दिखाई दे रहा है। तो जब ये दोनों दिखाई दे रहा है, इसी को आपको क्या बोले थे, इसी को बोलते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म, माध्यमिक भ्रूणपोष। देखिए माध्यमिक आपको बोले थे नाम के आधार, माध्यमिक मतलब क्या, आधा आधा दोनों मध्य में है, मतलब इनका भी आधा मिलेगा, इनका भी आधा मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला हो गया किसका, ये वाला हो गया केंद्रीय भ्रूणपोष का, और ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है नीचे वाला पार्ट, ये हो गया कोशिकीय भ्रूणपोष का। ठीक है, ऊपर वाला जो हो गया वो क्या हो गया, तो केंद्रीय भ्रूणपोष, और नीचे वाला हो गया कोशिकीय भ्रूणपोष। तो आपको हम क्या बोलेंगे, तो आपको पूछा जाएगा कि हेलोबियल एंडोस्पर्म में क्या क्या बोलेंगे, बोले क्या ऐसी भ्रूणपोष, आप लोग मेरे साथ रिपीट कीजिए, हम बोले ऐसी भ्रूणपोष जिसमें
केंद्रीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष दोनों पाई जाती है। बोले ऐसी भ्रूणपोष जिसमें केंद्रीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष दोनों पाई जाती है उसे हेलोबियल एंडोस्पर्म कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, बोले ऐसी भ्रूणपोष जिसमें केंद्रीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष दोनों पाई जाती है उसे हेलोबियल एंडोस्पर्म कहते हैं। कोई दिक्कत समझ में? आप लोगों का जो सवाल था वो आप लोगों को हम बता दिए कि भ्रूणपोष क्या है, इसके प्रकार को बताइए, 3 नंबर में आता है और ये इंपॉर्टेंट भी वो आपको क्लियर सब बता दिए आप लोगों को। ठीक है, तब आपका जो अगला वीडियो वो आपका जो टॉपिक होगा वो देखा जाएगा। तो इसमें आप लोगों को किसी भी तरह अगर दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल लिख सकते हैं।